मॉर्निंग चिल्ड्रन। कल के चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट से मैंने आपको एसिड कंप्लीट करा दिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे बेस। देखिए बेस, व्हाट अबाउट द बेस? द सब्सटेंस विच गिव्स हाइड्रोक्सिल आयंस in their aqueous solution and do not give any other negative ion except two hydroxyl ion are said to be base. For example, NaOH, ये क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड है। इसका क्या बना है? एक्वस सोल्यूशन बना है। ये क्या देगा? ये देगा Na आयन देगा और क्या देगा? हाइड्रोक्सिल आयन देगा। तो ये क्या दे रहा है? सब्सटेंस विच गिव्स हाइड्रोक्सिल आयंस इन देयर एक्वस सॉल्यूशन एंड डू नॉट गिव एनी अदर नेगेटिव आयन एक्सेप्ट टू हाइड्रोक्सिल आयन। हाइड्रोक्सिल आयनों के अलावा और कोई भी नेगेटिव आयन नहीं देते। क्या कहलाते हैं? बेस कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने क्या कह दिया? KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे तो ये क्या देगा? पोटेशियम आयन देगा और क्या देगा? हाइड्रोक्सिल आयन देगा। तो ये क्या दे रहा है? हाइड्रोक्सिल आयन दे रहा है। तो सब्सटेंस आपने क्या कहा है? देखिए MgOH का होल ट्वाइस, ये क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है ना। ये क्या देगा? Mg आयन देगा, Mg प्लस प्लस और क्या देगा? ट्वाइस ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन। दो नेगेटिव दो पॉजिटिव एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे तो ये क्या दे रहा है? हाइड्रोक्सिल आयन दे रहा है। आपने क्या कहा? CaOH का होल ट्वाइस, इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाओ तो ये भी क्या देगा? कैल्शियम आयन देगा और प्लस क्या देगा? हाइड्रोक्सिल आयन देगा। तो सब्सटेंस which gives hydroxyl ions in their aqueous solution and do not give any other negative ion except to hydroxyl ion are said to be base. अब ये देखिए एक और क्वेश्चन आता है, जैसे हमने कहा बेस ऑफ ऑल एल्कली मेटल है ना, which are soluble in water are said to be alkali. So alkali क्या है? देखिए एल्कली मेटल के बेस जो है वाटर में सॉल्युबल होते हैं और वही क्या कहलाते हैं? एल्कलीज कहलाते हैं। देखिए अभी आपने ये कहा कि ये आपने बेस पढ़ा कि बेस क्या होते हैं? सब्सटेंस विच गिव्स हाइड्रोक्सिल आयन इन देयर एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, एंड डू नॉट गिव एनी अदर नेगेटिव आयन एक्सेप्ट टू हाइड्रोक्सिल आयन आर सेड टू बी बेस। बेस कहलाते हैं। तो अब बात आती है, देखिए और भी बेस के बारे में पढ़ लीजिए। तो जो एल्कली मेटल है, एल्कली मेटल कौन से हैं? यहां से देखिए ह ली न की रब से फरियाद। तो हाइड्रोजन मेटल नहीं है। लिथियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड है, सीजियम हाइड्रोक्साइड है, फ्रांसियम हाइड्रोक्साइड है। तो ये क्या है? एल्कली मेटल के बेस। ठीक है ना। अगर कोई पूछता है आपसे व्हाट अबाउट द एल्कलीज, एल्कलीज क्या है? व्हाट अबाउट द एल्कलीज? तो वाटर सॉल्युबल बेस, ठीक है ना, या बेस ऑफ एल्कली मेटल विच आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर या वाटर सॉल्युबल बेस आर सेड टू बी एल्कली। जैसे कि आपने लिया है CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये वाटर में सॉल्युबल नहीं है, इसे एल्कली नहीं कह सकते। आपने कहा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए, AlOH का होल ट्वाइस, ये क्या है? वाटर सॉल्युबल नहीं है, ये एल्कली नहीं है। आपने कहा MgOH का होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है? वाटर सॉल्युबल नहीं है, तो ये भी एल्कली नहीं। केवल ये एल्कली मेटल के बेस जो है वो क्या है? जो वाटर सॉल्युबल है। तो अब सीधा भी कह सकते हैं वाटर सॉल्युबल बेस आर सेड टू बी एल्कलीज। फॉर एग्जांपल लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड सो ऑन, ये सभी के सभी क्या कहलाते हैं? एल्कली कहलाते हैं। अच्छा, अब एक क्वेश्चन आता है, जैसे आपने क्या कहा है कि राइट द यूज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर जैसे ये हम इनकी बात करते हैं, है ना, एल्कलाइन अर्थ मेटल के बेस है,
तो वो केवल उन्हें बेस कहा जाता है। जैसे आपने क्या कहा है कि बेरियम हाइड्रोक्साइड है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ठीक है। तो अब ये जो सेकंड ग्रुप के जो बेस है बेरियम हाइड्रोक्साइड, इसकी वैलेंसी तो होती है ना, तो BaOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस एंड सो ऑन, इस तरह से। तो ये क्या है, ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होते। ये क्या है, एल्कलाइन अर्थ मेटल है। बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, ठीक है ना, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम, ये क्या है, एल्कलाइन अर्थ मेटल है। इनके जो बेस होते हैं वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, इन्हें एल्कली नहीं कहा जाता, ठीक है। तो केवल एल्कलीज, व्हाट अबाउट द एल्कलीज, वाटर सॉल्युबल बेस, यानी बेस ऑफ एल्कली मेटल व्हिच आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर आर सेड टू बी एल्कलीज। बाकी जो है वाटर में जो डिजॉल्व नहीं होते उन्हें एल्कली नहीं कहा जाता, वो केवल बेस कहलाते हैं। अभी जो अगला क्वेश्चन जो आपने कहा है कि यूज बताइए, जैसे 2-3 क्वेश्चन हमने दे दिए कि राइट द यूज ऑफ, सबसे पहला क्या है, NaOH। NaOH एक बेस होता है, ठीक है ना, NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ये क्या है, कास्टिक सोडा भी कहा जाता है। इसका यूज क्या है, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप है, पेपर है, ठीक है ना, सोप साबुन बनाने में, पेपर बनाने में, कास्टिक बनाने में, ये कास्टिक सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या, कास्टिक सोडा भी कहा जाता है इसको। तो इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर। जो पेपर में जो सोप बनाने में भी इसका ही सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, यानी इसका यूज किसमें, सोप के मैन्युफैक्चरिंग में, SOAP है ना, सोप बनाने में। दूसरा क्या है आपका, पेपर इंडस्ट्री में जो जितना पेपर चिकना होता है ना, वो जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है। तो NaOH का यूज आपने पढ़ा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज क्या है, देखिए MgOH, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का क्या यूज है, ये क्या कहा जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, ठीक है ना। ये एंटासिड क्या है, ये एंटासिड यानी एंटी एसिड है। एसिडिक, अगर एसिड आपके जो है पेट में बढ़ रहा है या कभी कभी क्या करते हैं बहुत ज्यादा एसिडिक होने लगती है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो इनो टाइप की चीजें लेते हैं उनमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, ये क्या करता है, यूज एज एन एंटासिड। आपने कहा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज क्या है, देखिए CaOH का होल ट्वाइस। इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर बनाने में कैसे, अगर इसका क्या है, क्लोरीनेशन करें, क्या करें, क्लोरीनेशन करें। ये ब्लीचिंग पाउडर बनाने का एक मेथड भी है कि स्लैक लाइन की किससे, क्लोरीन से रिएक्शन करा दीजिए, तो ये क्या बन जाता है, ब्लीचिंग पाउडर बन जाएगा। क्या बनेगा, CaOCl2, Ca निकल गया, एक O निकल गया, Cl2 निकल गया, क्या बचा, केवल बचा आपके पास H2O, जो है H2O बनाती है क्या है, ब्लीचिंग पाउडर है, ठीक है, क्या है, ब्लीचिंग पाउडर। तो आपने देखा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज क्या है, इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज क्या है, इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप है, पेपर इंडस्ट्री है। और आपने क्या कहा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, यूज एज एन एंटासिड है, जो है ना एंटासिड के फॉर्म में इसका यूज किया जाता है, किसका, यानी एंटासिड क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये इसके रूप में यूज किया है। तो एसिड हमने कल बताए थे, बेस मैंने आज बता दिए। अब ये देखिए इसमें क्या होता है कि सबसे पहली बात है स्ट्रॉन्ग एंड वीक बेस, जो है अब बात आती है वीक और स्ट्रॉन्ग बेस, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ बेस। देखिए तो स्ट्रॉन्ग बेस क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस, देखिए बेस विच आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर है, बेस विच आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर आर स्ट्रॉन्ग बेस। फॉर एग्जाम्पल बेस ऑफ एल्कली मैटर, कौन कौन से, ली, न, की, रब, से, फरियाद। ये जो बेस है, लिथियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड है,
cesium hydroxide है, francium hydroxide है, base of all alkali metal which are highly soluble in water, which ionize 100% in water are strong base है, ठीक है। and weak base क्या है, which are less soluble in water, है ना। तो आपने दूसरे क्या बताया, weak है ना, weak base क्या है, यानी base which are less soluble in water। फॉर एग्जाम्पल बेस ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल के भी जो बेस है, एल्यूमिनियम फैमिली एल्यूमिनियम के बेस है। तो आपने क्या बताया था, बेरिलियम बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी, ये सारे इनके बेरिलियम हाइड्रोक्साइड BaOH का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। इस तरीके से ये आपने क्या, ये वीक बेस है। एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड है, ठीक है ना, AlOH का होल ट्वाइस। अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, आपने क्या कहा, NH4OH है। तो ये केवल स्ट्रॉन्ग ये है एल्कली मेटल के बेस, बाकी बेस सभी क्या है, वीक बेस कहलाते हैं। तो हमने आपको बेस के बारे में बताया, स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में बताया, वीक बेस के बारे में बताया, कुछ बेस का फंक्शन बताया कि किस बेस का क्या यूज है, ठीक है ना। अब हम बताएंगे आपको सॉल्ट क्या होते हैं। देखिए एसिड आपने कल पढ़े, बेस आपने ये समझ लीजिए बेस क्या होते हैं, और इसके साथ साथ हम आपको नोट्स दे देंगे, आप अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छी करें। 10th स्टैंडर्ड में हम पूरा बेसिक से लेकर के और जहां तक है पूरा फंडामेंटल आपका क्लियर कराएंगे, और आप अगर ऐसे ही पढ़ते रहे तो 10th में अच्छी स्कोर कर लेंगे, और अच्छी स्कोर के साथ साथ आप पूरा फाउंडेशन सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा, जिससे आप नीट है और भी CSET है, IAS PCS, जहां भी जितने भी एग्जाम्स ऑल इंडिया के होते हैं, किसी भी चाहे मेडिकल के हो, इंजीनियरिंग के हो, वो आप सारे क्वालिफाई करेंगे अगर आप थोड़ा सा मन लगा करके यहाँ 10th स्टैंडर्ड को अच्छा कंप्लीट करेंगे। तो इसी तरीके से फिर हमारे 11th के नोट्स आप पढ़िए, 11th क्लास की जो है इसी तरीके से वीडियो हमारी देखें चैप्टर वाइज, और फिर 12th की भी देखें और पढ़ें, ठीक है ना। ऑनलाइन क्लासेस लें, और जो है अभी इसकी कोई कॉस्ट नहीं है, तो आप पढ़ते रहिए। अब आ जाइए आप सॉल्ट्स। देखिए सॉल्ट्स क्या होते हैं, सब्सटेंस, ठीक है। सॉल्ट्स एसिड और बेस के जो कॉम्बिनेशन से बनते हैं। सब्सटेंस आपने क्या बताया है, एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से बने सब्सटेंस क्या कहलाते हैं, सॉल्ट कहलाते हैं। सब्सटेंस मेड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एन एसिड विद अ बेस। तो एक एसिड ले लीजिए और एक हमने बेस ले लिया NaOH, दोनों हमने स्ट्रॉन्ग, एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन करा लेंगे, तो क्या बन जाएगा, ये बन गया एक सॉल्ट बनेगा, NaCl बनेगा, और क्या बनेगा, वाटर बनेगा। और हमेशा क्या है इसमें हीट इवॉल्व होगी, न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है, ठीक है। HCl का एसिड का बेस में न्यूट्रलाइजेशन कर दिया तो सॉल्ट और वाटर फॉर्म होता है। खैर हमें क्या बताना है, अभी केवल सॉल्ट बताना है। तो सॉल्ट क्या है, ये NaCl क्या है, ये है सॉल्ट। तो सब्सटेंस क्या है, सब्सटेंस व्हिच आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एन एसिड विद अ बेस आर सेड टू बी सॉल्ट्स कहलाते हैं। सॉल्ट्स के बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे, डबल सॉल्ट भी होते हैं, सिंगल सॉल्ट भी होते हैं। तो ये है आपका, और एक ले लो, एक हमने क्या लिया, H2SO4 ले लिया, और यही बेस ले लो, NaOH ले लो, KOH ले लो, कोई ले लो। यहाँ चलिए हम दोबारा लिख लेते हैं, H2SO4 ये है, प्लस हमने क्या ले लिया, KOH ले लिया, ठीक है। तो अब आप देखिए क्या बनाएगा, सोडियम की, ये सोडियम सल्फेट बना देगा, क्या बना देगा, Na2SO4 सोडियम सल्फेट। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 ले लो, ठीक है। Na2SO4 हो गया, हाइड्रोजन 2 और 2 ये 4, प्लस क्या आ जाएगा 2H2O। तो क्या बन गया, सॉल्ट बन गया और वाटर बन गया। सब्सटेंस व्हिच आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एन एसिड विद अ बेस आर सेड टू बी सॉल्ट। जैसे H2SO4 है, ये क्या बनाता है, K2SO4 पोटेशियम सल्फेट। अब कहोगे मैंने कैसे लगा दिया, सल्फेट की वैलेंसी 2 होती है, तो यहाँ 2 लिखना पड़ेगा। अब यहाँ 2 लिख दिया, फिर से बैलेंस कर लो, 2 यहाँ लिख दो। अब ये K2SO4 हो गया, फिर क्या H2 और 2 हाइड्रोजन ये बचेगा, तो ये क्या बचेगा आपका ट्वाइस ऑफ H2O, ठीक है ना। तो ये क्या है, सॉल्ट है। तो सब्सटेंस व्हिच आर मेड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एन एसिड विद अ बेस आर सेड टू बी सॉल्ट्स कहलाते हैं। अच्छा, अब जैसे कि पीछे हमने अभी एसिड पढ़े, एसिड के कैरेक्टर भी पढ़े थे।
ऐसे बेस भी पढ़े हैं ना, कुछ बेस हमने सारे बताया, लेकिन हमने बेस के कैरेक्टर्स नहीं बताए, थोड़ा सा कैरेक्टर्स बता देते हैं। तो ये आपने बेस भी समझ लिया, कैरेक्टर समझ लिया, उसके बाद बाकी आगे हमने बेस का स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस तो बता ही दिए, कोई बात नहीं, कैरेक्टर्स रह गए हम यहाँ पे बता दे रहे हैं आपको। इसके बाद वैसे सॉल्ट स्टार्ट होना चाहिए था। तो बेस हैव बिटर टेस्ट, ठीक है, बेस आर बिटर इन टेस्ट है, बेस हैव बिटर टेस्ट, इनका टेस्ट कैसा होता है, बिटर होता है, कड़वा होता है, ठीक है ना। दूसरा क्या, बेस आर सोपी एंड स्लिपरी इन टच, कभी जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी पैलेट्स होते हैं, उन्हें आप डिजोल्व कर लें, फिर आप उसमें अपना जो है ना हाथ देखें तो वैसे स्लिपरी, बहुत ज्यादा स्लिपरी हो जाते हैं, स्लिपरी भी हो जाते हैं, और कैसे होते हैं, यानी सोप जैसे, सोपी टच हो जाता है। तो बेस है बिटर टेस्ट। सेकंड क्या है, बेस आर सोपी एंड स्लिपरी इन टच है। बेस टर्न रेड लिटमस सॉल्यूशन को ब्लू कर देते हैं, ऐसे क्या करते थे, ब्लू को रेड, और बेस क्या करते हैं, बेस टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, और बेस which are soluble in water are said to be alkali, ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। तो करेक्टर अगर आपसे पूछा जाता है राइट एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेस, तो आप क्या बताएंगे, बेस क्या होते हैं, बेस आर सोपी इन टच, बेस आर बिटर इन टेस्ट, बेस टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, और बेस क्या है, which are soluble in water are said to be alkali। तो ये कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रॉन्ग और वीक बेस मैंने बताई दी, हमने सॉल्ट भी बता दिया आपको सॉल्ट्स क्या होते हैं, ठीक है। अब जैसे देखिए बहुत सारे हैं, तो आपने एसिड पढ़ लिया, बेस पढ़ लिया, सॉल्ट्स पढ़ लिया, एक बार के लिए फिर से हम यानी क्या है रिवाइज कराई दे रहे हैं आपको। व्हाट अबाउट एन एसिड, ठीक है ना, एसिड्स क्या होते हैं, substance which gives HI in their aqueous solution, जैसे HCl था, है ना, aqueous solution में क्या देता है, HI देता है, और क्या है क्लोराइड, यानी which gives hydrogen ion in their aqueous solution and do not give any other positive ion except to HI are said to be acids कहलाते हैं, ठीक है। आपने बेस क्या बताए थे, which gives hydroxyl ion, है ना, NaOH, इसका क्या बनाएंगे, aqueous solution बना लीजिए, तो ये क्या देगा, Na आयन देगा, और क्या देगा, हाइड्रोक्सिल आयन देगा। तो ये क्या है, सब्सटेंस व्हिच गिव्स, ये बेस की डेफिनेशन हो गई आपकी, क्या हो गई, बेस की। तो सब्सटेंस व्हिच गिव्स हाइड्रोक्सिल आयन इन देयर एक्वस सॉल्यूशन एंड डू नॉट गिव एनी अदर नेगेटिव आयन एक्सेप्ट टू हाइड्रोक्सिल आयन आर सेड टू बी बेस होते हैं। इसके बाद हमने क्या बताया आपको, सॉल्ट्स बताए हैं। सॉल्ट्स क्या होते हैं, यानी कि सब्सटेंस मेड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एन एसिड विद अ बेस आर सेड टू बी सॉल्ट्स। तो देखिए हमने क्या, ये एसिड ले लिया और ये क्या ले लिया, बेस ले लिया, इनका कॉम्बिनेशन करा दिया, तो ये क्या बन जाएगा, NaCl बन गया, और H2O सॉल्ट और वाटर। तो तीनों चीजें आ गई। सब्सटेंस व्हिच गिव्स हाइड्रोजन आयन इन देयर एक्वस सॉल्यूशन आर सेड टू बी एसिड, व्हिच गिव्स हाइड्रोक्सिल आयन आर सेड टू बी बेस, और क्या है, सब्सटेंस व्हिच आर formed by the combination of an acid with a base are said to be salts कहलाते हैं। अब हमने कहा स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते थे, यानी सारे के सारे जो ऑर्गेनिक एसिड हैं जो कम डिजॉल्व होते हैं वो वीक एसिड हैं, और इनऑर्गेनिक एसिड हैं जिनमें कार्बन नहीं है, HCl है, H2SO4 है, HNO3 है, ये सब के सब क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। ऐसे ही बेस में मैंने क्या बताया आपको कि बेस क्या है, बेस हमने बता दिया है। तो बेस जो सॉल्युबल है जो वाटर में वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है, जो सॉल्युबल नहीं है वो वीक है। ऐसे ही हमने क्या है, सॉल्ट क्या बताया है, सब्सटेंस व्हिच आर मेड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एन एसिड विद अ बेस आर सेड टू बी सॉल्ट। तो ये क्या कहलाते हैं, सॉल्ट्स कहलाते हैं, ठीक है ना। तो आपने क्या बताया, अब आप आगे चलेंगे और हम अगले एपिसोड में आपको जो है अगले जो है पार्ट्स में जो है आगे इंडिकेटर्स के बारे में बताएंगे, इनकी सबकी प्रॉपर्टी बताएंगे, पीएच स्केल क्या होता है ये बताएंगे, पीएच स्केल में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी बताएंगे, इंडिकेटर है, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स है, फिर सब जो इम्पोर्टेंट जो है सॉल्ट्स हैं, जैसे क्या है कॉमन सॉल्ट है, रॉक सॉल्ट उसी को कहते हैं, ठीक है ना, मेथड ऑफ प्रिपरेशन वगैरह जो है, और भी है सोडियम हाइड्रोक्साइड का मेथड क्या है बनाने का। आपने क्या है, जैसे आपने सोडियम यानी कि जो
सोडियम कार्बोनेट का हाइड्रेट जो है वॉशिंग सोडा है वो बनाना है, बेकिंग सोडा है, ये है आपका ब्लीचिंग पाउडर भी इसी चैप्टर में, और बहुत सारी चीज़ें हैं वो हम आपको नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। थैंक यू।